आप सभी UP+C NM 9212 भर्ती में आप सभी NM बहनों का स्वागत है। और आज जो है नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अब सबसे बड़ी यहाँ पर प्रेशर की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लगातार परेशान भी हैं। तो बिल्कुल मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए। मैं आप सभी को आज पूरी डाउट आप सभी का क्लियर करने वाला हूँ। सबसे बड़ा कारण भी पता चल चुका है कि जो यहाँ पर ज्वाइनिंग वितरण प्रक्रिया सामने आनी थी वो क्यों नहीं हो पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है बीच में रुकावट आने का। क्या कारण रहा है वो भी हम बात कर लेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी संबंधित जो सूचना है ये है कि जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं इनके लिए अब डीवी की भी तैयारी कराई जा रही है। यानी कि डीवी के लिए पूरी रूप से इनके जो है आगे का प्रोसेस बढ़ाने के लिए ही जो है इस पर विचार किया जा रहा है। डीवी की तैयारी कराने के लिए जो प्रोविजनल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके लिए इन्हें पूरा जो है बताया जा रहा है। इस पर जो है हमें सुनने को मिला है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई कि इस पर अब तैयारी कराई जा रही है कि प्रोविजनल के लिए तैयारी हो जाए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह शुरुआत होने वाली थी अब ये क्यों नहीं हो रहा। इसके पीछे का एक दो लॉजिक लग रहा है। आप खुद अगर दिमाग से सोचें, अगर यहां पर देखो इसका कारण जान लो, मैं बता दूं आपको, पूरी जानकारी आज प्रोवाइड होने वाली है। ये तो ये जो 71-89 कैंडिडेट का जो फ्रेश का नियुक्ति पत्र वितरण होना था, नियुक्ति पत्र वितरण यहां पर होना था, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं मिल पाई थी। क्योंकि देखिए हो कभी जाना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बिजी होने के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया वितरण समारोह। क्योंकि बिना वितरण समारोह किए आपका नियुक्ति पत्र जिलेवार वितरण नहीं होगा। बाकी जहां तक पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ वगैरह जो है सभी जिलेवार सीएमओ ऑफिस में हर जगह प्रोवाइड कर दी गई है। इस पर कोई दो राय नहीं है। केवल वितरण समारोह कार्यक्रम जो है होनी है। लेकिन इसका पीछे का बड़ा रीजन भी है, जहां तक मेरा उम्मीद है कि ये जो है एक देखा जाए तो सरकारी भाई खजाना है ना, तो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी भी चलेगी। अब क्या अनचन से हो रहा है या फिर अब क्या कर रहा है? देखो अभी तक तो इन्होंने फ्रेश वालों का सब कुछ कर दिया। इन्होंने पहले कहा कि 71-89 वालों का जो पहले ज्वाइनिंग करा देंगे। अब क्या कर रहे हैं कि टीवी के लिए अब ये तैयारी करवा रहे हैं कि डीवी का तैयारी करें किनके लिए, जो हमारे प्रोविजनल कैंडिडेट हैं। अब प्रोविजनल कैंडिडेट है, अब इनका डीवी होगा, तो इसका मतलब ये है कि संभावनाएं इनकी पूरी है कि अब टाइम थोड़ा सा लगेगा। क्योंकि अगर बताओ, अगर डीवी कराने में लग गए तो आप खुद सोचो कि ये इसका मतलब साथ कराएंगे जब भी ज्वाइनिंग प्रोविजनल और फ्रेश की, फिर साथ में सोचेंगे कराने के लिए। क्योंकि भाई प्रोविजनल और फ्रेश की जहां तक मुझे उम्मीद है पूरी, ठीक है, प्रोविजनल और फ्रेश की बात करें तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है। जब इनका डीवी कराने की तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वितरण समारोह फिर बहुत मुश्किल की हो जाए। क्योंकि इनका साथ में कराने की जहां तक मुझे उम्मीद है वो सोच रहे हैं कि सब तक हम इनकी तैयारी करवा लें, सब इनका डीवी और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सब हो जाए प्रोविजनल वालों को, ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर साथ में ही ज्वाइनिंग इनके ऊपर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बार बार कार्यक्रम ना हो, इसलिए ऐसा करने का पूरा यह प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इनका कहां तक जहां तक उम्मीद है, मेरा यही कारण है कि इसे डिले हो रहा है। बाकी जो इनका ये कहना है कि समय नहीं मिल रहा, तो ये फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए समय निकालने वाले को निकल जाता है, ऐसे बंदे इतना ज्यादा बिजी होता है। ठीक है, हर जगह से अगर चाहे तो 1-2 घंटे का काम है, अगर चाहे तो 1 आवर के लिए ये किसी भी तरीके से जो है समय निकाल करके वितरण समारोह में वो शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं, 50 से 60 लोगों का हो सकता है, दे या ना दे। कुछ लोगों का ही शॉर्टलिस्ट पीडीएफ में होगा नाम, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वही जाएंगे, तो सभी को तो समय नहीं लगेगा। अब भाई सरकार खुद की है, तो क्या करते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। वो उनके मन में क्या है, क्या कहां तक ले जाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन एक बार हमें फिर से एकजुट होना होगा, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन उसके लिए एक समय होना चाहिए, हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा एकजुट होने के लिए। अब देखिए, हमें जहां तक उम्मीद है ट्वीट कैंपेन से कुछ भी नहीं होने वाला। ट्वीट बहुत अब होने इसलिए नहीं वाला है, हो जाता बहुत कुछ, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, ट्वीट कैंपेन कराओ, कोई तैयारी नहीं होता है। कुछ लोग जो सीरियस होते हैं, जो बेचारे परेशान है, प्रेसेस में हैं, वो लगातार वो विजिट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं, रिट्वीट भी करते हैं। अलग अलग अकाउंट से भी ट्वीट करना चाहिए आप सभी को। कुछ लोग तो बोलते भी नहीं। यहाँ पर कम से कम 2000+ स्टूडेंट्स ने एक साथ ट्वीट कर दिया तो ये कंफर्म हो गया कि भाई ट्रेंड तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग वो चाहते नहीं हो और ना इकट्ठे होते, तो कहां से हो जाएगा। और भाई काफी बहने हैं, भाई बहने हैं जिन्होंने चाहा है कि जल्द से जल्द हमारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो उनका प्रयास चल रहा है। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्रयासों के द्वारा अन्य सभी बहनों का भी भला हो सकता है। और आपके प्रयास इसी तरीके से चलते रहें तो जल्दी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो है UP+C के द्वारा इस 4 सालों से बहुत ज्यादा जो है ढीलाखोरी चल रही है। तो अब इस पर क्या निर्भर है, आपको पता है कि जितनी वैकेंसीज होती हैं उस पर लगातार जो है इसी प्रकार से
जो है लटका हुआ, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बहुत सारे वैकेंसी जिस पर किसी का रिजल्ट फंसा हुआ है तो किसी की ज्वाइनिंग फंसी हुई है। आज कितने सालों से लोग झेल रहे हैं। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट फिर करता हूं कि जो भी नियुक्ति पत्र में देरी हो रही है, अगर आप यूपीटर प्लस के माध्यम से हमारी जो है हमारे माध्यम से उनके तक कोई एम्प्लॉय के द्वारा या कहीं भी अगर आवाज़ जा रही हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी एम्प्लॉय से या उन कर्मचारियों से जो भी हमारे माननीय श्रीमान जी हैं, वो सभी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एएनएम बहनों का जो है निस्तारण किया जाए, ताकि उन लोगों को भी जो प्रेशर है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, वो लगातार प्रेशर में है, वो अन्य परीक्षा की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इतना से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी तैयारी अपना करें। अब उन लोग जो कोशिश करेंगे कि जल्द से प्रयास करें और एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग दें, ठीक है। और यहाँ पर बात करें 71 89 फ्रेश की, तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि हम लोग प्रयास करते रहेंगे तो हो सकता है कि जल्द से नियुक्ति पत्र प्रक्रिया शुरू हो जाए। बाकी जहां तक अब डीबी के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि डीबी इनकी कराई जाएगी प्रोफेशनल वालों के लिए, तो फिर इस तरह में अगर देखा जाए तो उस तरीके से साथ में ज्वाइनिंग अगर होगी तो फिर 1 महीने का समय से भी नीचे नहीं लगने वाला है, क्योंकि उस समय आपको बताया था मैंने कि लगभग 20 फरवरी तक ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावनाएं थी। तो अब ये 20 फरवरी भी अगर देखते हैं, वेट करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। भाई अगर वितरण समारोह नहीं हुआ, कम से कम वितरण समारोह से 2 दिन 3 दिन पहले तो कम से कम नोटिस तो आनी ही चाहिए, लेकिन अभी तक तब से कोई नोटिस नहीं आई। जब निदेशालय में जब कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है, व्यवस्थाएं चल रही थी, उस टाइम तो आया था, उसके बाद से फिर कुछ भी नोटिस देखने को नहीं मिली है। तो साथियों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, आप सभी को महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। बाकी हमारा प्रयास हम रहेगा पूरा कि आप सभी हमारे परिवार हैं और आप सभी का हम पूरा जो है कोशिश करेंगे, मदद करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों का प्रयास बना रहेगा। साथ में मिलकर के कुछ भी आप कर सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं, जैसे कि अब रिजल्ट में आप सभी ने मिलकर किया था और उसी दिन रिजल्ट आया था, तो ऐसे ही फिर से हमें करना पड़ेगा, लेकिन एक उचित समय का हमें ध्यान रखना होगा, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, जो भी हमें पता था मैंने बता दिया है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में। तब तक चैनल से जरूर जुड़े हैं, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी प्राप्त होती है आप सभी तक मिल जाएंगी। और आप सभी एएनएम बहनों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सभी जितने भी एएनएम बहनें हैं, वो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसका इंतजार करना बंद कर दीजिए। हो सके तो प्रयास करें, वो बात अलग है, लेकिन साथ ही साथ कोशिश करें तैयारी करने की। अन्य वैकेंसीज हैं और मार्च में भी जो है अस्थायी और स्थायी वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। तो हर एक तरीके से काफी अच्छा मौका आप सभी के लिए भी है, तो आप उसकी तैयारी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। कहीं से भी आप कर सकते हैं, बट हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए। एक प्लेटफॉर्म हर तरीके से हमने शेड्यूल तैयार और कर लिया है। आपके ब्रेनपुर चैनल पर हमने नेक्स्ट चैनल ओपन किया है आप सभी के लिए, ब्रेनपुर चैनल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। उस पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अभी तक उस पर कोई क्लासेस प्रोवाइड नहीं हुई है। उस पर हमें आवश्यकता है 2000 ऑडियंस की। 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तब वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कारण ये है कि जो हमारे टीचर्स, 4 टीचर्स आएंगे, स्टाफ्स, ठीक है, जो कि आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो वो बाहर से आ रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों के लिए ऑडियंस बनी रहेगी, तो उनको ये लगेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्लासेस कराएंगे तो हाँ कोई ऑडियंस हमें देख रही है, ठीक है। इस कारण से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई फी यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप सभी परेशान ना हो, आपका बहुत जल्द जो है निस्तारण होगा। हम सभी प्रयास मिलकर करेंगे, सब कुछ हो सकता है। और बाकी आपकी तैयारी को मत पीछे हटाना इसके लिए, ठीक है। बाकी भाई अब ज्वाइनिंग ही होनी है, अब तो कोई परीक्षा होनी नहीं, इसका वेट कर रहे हैं। हाँ, ये समझते हैं कि प्रेशर होता है, ठीक है, हमारे भी सिस्टर्स इसी में है, वो भी परेशान है, ठीक है। बाकी वो लोग परेशान ना, जो भी अगर समस्याएं होती हैं आप सभी को तुरंत बताई जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में।